इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 2 point charges capital Q each are placed at a distance d apart. A third point charge Q is placed at a distance x from the midpoint on the perpendicular bisector. The value of x at which the charge Q, small q, will experience the maximum coulomb's force is. तो x की वो वैल्यू हमने बतानी है जब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है मैक्सिमम है। सिचुएशन हमारी इस डायग्राम में ये दो कैपिटल Q चार्जेस है, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां से मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पे ये स्मॉल q चार्ज को हमने रखा हुआ है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज ये सोचिए, जब स्मॉल q यहां पर होगा सेंटर पे, उस समय दोनों तरफ से रिपल्शन बराबर होने की वजह से नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब ये यहां से बाइसेक्टर के अलॉन्ग अब मूव करेंगे, ऐसे सोचिए कि मान लो इन्फिनिटी पे ले गए तो इन्फिनिटी पे फिर से फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी इनफाइनाइट डिस्टेंस होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहां से चालू हुआ फोर्स 0 है और जब ये बाइसेक्टर पे आगे बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू पहले इंक्रीज होगी एक्स के साथ एंड फाइनली फिर डिक्रीज होकर के इंफिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में एक ऐसा एक्स आएगा जहां पर इस पर लगने वाला कूलम फोर्स मैक्सिमम होगा। तो वो पोजीशन हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले नेट फोर्स निकालते हैं। तो ये देखिए जो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है जो कूलम्स लॉ में यूज होता है वो क्या है, यहाँ पे √x² प्लस d²/4। ये x है, ये d/2 है एंड द सेम इज फॉर अदर पेयर √x² प्लस d²/4। कैपिटल Q इस स्मॉल q पर F1 फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है। तो इसी तरह से ये वाला जो कैपिटल Q है ये भी इसको रिपेल कर रहा है और सेम फोर्स लगा रहा है क्योंकि सेम डिस्टेंस है एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस है। डायरेक्शन F1 दोनों की अलग अलग है लेकिन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। इस एंगल को हमने थीटा माना हुआ है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे ये थीटा यहां पर हो जाएंगे। तो ये सारे एंगल्स जो है थीटा है। तो एक लाइन अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर बनाएं तो F1 के जो दो कंपोनेंट आएंगे, यहाँ पे F1 sin थीटा आएगा इस तरफ की ओर और इसकी वजह से यहाँ पर F1 sin थीटा आएगा, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 का और इस F1 का जो कॉस कंपोनेंट्स हैं दोनों के ये ऐड होंगे, मतलब इसका F1 cos थीटा आ जाएगा, इसका F1 cos थीटा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल q के ऊपर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा इन टर्म्स ऑफ F1 अगर लिखें तो वो 2F1 cos थीटा के बराबर होगा। यहां पर F1 की वैल्यू को हम कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगी। 1/4πε0 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है यहां पर देखिए √x² प्लस d²/4। इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब √ हट जाएगा मल्टीप्लाइड विद द cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू इस डायग्राम में देखें, इस ट्रायंगल में देखें तो बेस x डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो x यहां पर बेस है, cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो √x² प्लस d²/4 के बराबर होगा। तो इस फोर्स को हम रीअरेंज कर लेंगे, यहां से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं आप। तो कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2πε0 ये लिखा जा सकता है और यहां पर x डिवाइडेड बाई, और एक चीज देखिए यहाँ पे ये पावर तो 1 हो जाएगी इसकी और यहाँ पे हाफ है तो 1 + ½ 3/2, मतलब कहने का इसको लिखेंगे हम x² प्लस d²/4 रेज टू द पावर 3/2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन में चेन रूल का पता होना जरूरी है। तो चेन रूल आपको अगर आता है तो इसके आगे का जो सोल्यूशन है आप आसानी से समझ सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर देखिए इस फोर्स के एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल पार्ट है वो केवल इतना है। इस वेरिएबल पार्ट को चलो अगर हम y लिख लेते हैं, बार बार जो है पूरा एक्सप्रेशन क्यों लिखे हम, तो QQ डिवाइडेड बाई 2πε0 इंटू y आ गया। तो इस y के वेरिएशन को हमें केवल देखना होगा। तो y क्या है यहाँ पर x डिवाइडेड बाई x² प्लस d²/4 रेज टू द पावर 3/2। अगर ये y जिस x के लिए मैक्सिमम होगा उसी पॉइंट पे जो है फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी।
तो चलिए इस y को नेक्स्ट पेज पे कॉपी करते हैं इसको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ये है हमारा y। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा एंड इट इज इक्वल टू 0। तो dy dx हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डिवीजन जो फार्मूला है वो हमें अप्लाई करना होगा, और डिवीजन फार्मूला अप्लाई करते टाइम बीच में हमें चेन रूल का भी इस्तेमाल करना होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें चेन रूल का पता होना जरूरी है। तो डिवीजन फार्मूले में देखिए जो ये डिनोमिनेटर होता है उसके होल स्क्वायर को पहले हम नीचे लिखते हैं। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 है, तो स्क्वायर करोगे तो पावर 3 हो गया। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज ऊपर हम लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू द पावर 3/2। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन से, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1। फिर माइनस न्यूमरेटर हम लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने में देखिए डिनोमिनेटर जो है ये एक x का फंक्शन है और उसकी पावर है 3/2। तो पहले इस बाहर वाली पावर को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अगर याद हो आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो n x रेज टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे पहले हम इस ब्रैकेट में, तो वो आ जाएगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 रेज टू दी पावर 3/2 माइनस 1। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हाफ हो गई पावर। और फिर अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। चेन रूल जिसको पता है वो मेरी इस बात को समझ रहा होगा। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो है वो 2x हो गया और डी स्क्वायर बाई 4 का 0 हो जाएगा। तो इसका जो है ये डिफरेंशिएशन आ गया और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो। और यहां पे मिनिमा का चांस है ही नहीं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बीच में एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इसको इक्वल टू 0 करने के लिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगा। और ऊपर देखिए जरा, यहां पर ये पावर हाफ है इसकी और यहां 3/2 है। तो इस हाफ पावर को अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहां पे 1 बचेगी पावर। तो पहला जो टर्म बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि हाफ को वहां से हमने कैंसिल कर दिया, हाफ पावर कैंसिल कर दी तो यहां 1 बची है। एंड माइनस यहां पर देखिए ये तो कैंसिल हो ही चुका है। अब देखिए ये 2 और ये 2 ये इधर से कैंसिल हो गया, तो 3x इंटू एक्स मतलब 3x स्क्वायर और आ जाएगा यहाँ पे एंड इट इज इक्वल टू 0। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो ही चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको रीअरेंज करें अगर तो ये क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर इज डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, d डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। x की वैल्यू आ गई d डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। तो इस x पर इस पे लगने वाला जो फोर्स है, हालांकि मैथ्स में हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल के टेस्ट करते हैं कि ये सोल्यूशन मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग है या मिनिमा के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन हम फिजिक्स जानते हैं हम लोग, तो हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बीच में एक केवल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है एंड दिस सोल्यूशन मस्ट करस्पॉन्ड टू दैट पॉइंट ओनली। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं हम कि ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर जो वीडियो सीरीज चल रही है, इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।